अभी से सोचने लगे थे कि इस बार कैसे ठंड से बचेंगे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें रामू, शांति और उनकी बेटी प्रीति रहा करते थे, जिनकी एक चाय की छोटी सी दुकान थी। वो लोग अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश रहते थे, पर इस बार की ठंड उनके सहन करने से बाहर हो रही थी। सुनते हैं इस बार की ठंड में हम कैसे अपना गुजारा करेंगे। हाँ शांति, हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, इस बार की ठंड के लिए तो कंबल भी कम पड़ेंगे। ठंड इतनी ज़्यादा पड़ी इस बार कि लोग बहुत परेशान हो गए। रामू की दुकान में कुछ लोग चाय पीते हुए, अरे रामू भैया, क्या बात है, कुछ दिनों से तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं भाई, बस इस बार ठंड से हालत खराब हो रखी है। घर चलाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। अरे भाई, ये तो सही बात है, मेरी भी हालत बहुत खराब है। घर में खाने को कुछ नहीं है, सब बीमार रहने लगे हैं। रामू ने सोचा कि इस बार तो घर की मरम्मत भी नहीं हुई है, अब क्या होगा हमारा। जब रामू घर पहुंचा, पिताजी, मेरे पास कोई अच्छी स्वेटर नहीं है, आप मेरे लिए एक स्वेटर लाएंगे ना? रामू को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्वेटर ला सकूं। तभी वहाँ शांति आती है। देखिए ना, कोई बाहर रो रहा है, चलो देखते हैं। रामू और शांति बाहर आ गए। अरे भाई, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? भाई, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर खाने को कुछ नहीं है। भाई, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो खाने को क्यों नहीं है? वो छोड़ो भाई, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अरे शांति, जाओ ना, भाई के लिए कुछ खाने को ले आओ। सीमा उस आदमी के लिए खाना लेकर आई। उस आदमी ने खाना खाया और बोला, भाई, तुमने मुझे खुश कर दिया है, धन्यवाद भाई, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे ये क्या, नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो भाई, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक जादुई गुफा है, जंगल की तरफ जाना और वहाँ पे बहुत सारा खजाना है, उसे पाकर अपनी ज़रूरतों को तुम पूरा कर सकते हो। क्या भाई, मजाक करते हो? तुम खाना खाकर खुश हुए, इतना ही हमें चाहिए था। और हाँ, उस गुफा में संभल कर जाना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम खजाना ले सकते हो। फिर आदमी ये सब बोलकर चला गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे, ठंड और बढ़ गई और बर्दाश्त से बाहर होने लगी। तभी एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां लाने गया अपनी दुकान के लिए और उसने एक गुफा देखी। वो उस गुफा में घुसते ही गायब हो गया। उस गुफा में उसने देखा कि एक पहाड़ जितना खजाना है। वो ये सब देखता ही रह गया। उसी समय उसके पास वही आदमी आया और बोला, आखिर तुम आ ही गए, ये सब क्या है भाई? इस जगह के 3 पड़ाव हैं, तीनों के जवाब दो और जो इच्छा मांग लो। उसी समय वो गायब हो गया। उसी समय एक अनजानी सी आवाज आई, रामू, तुम्हारा हर सवाल बहुत कीमती है, जवाब दो और जो चाहो ले लो। पहले पड़ाव में एक झरना दिखाई दी और उसके नीचे आग लगी हुई थी। पहला सवाल, रामू, ये बताओ कि आग और पानी एक साथ कब काम करती हैं? रामू सोचते हुए बोला, जब हमारी खेती होती है, जब उसे हम काट लेते हैं, उसके बाद उसकी आग लगाने के बाद जो राख बनती है वो इतनी उपजाऊ होती है कि फिर से बीज लगाकर पानी डालने से वो उपजाऊ खेती बन जाती है। वाह, मैं खुश हुआ। फिर रामू आगे बढ़ा। अगला सवाल, अगर तुम्हें मैं बोलूं कि तुम सब कुछ छोड़कर इस दुनिया में बस जाओ जहां सब कुछ है पर खाना नहीं है, तो तुम क्या करोगे? रामू ने सोचा, अच्छा,
तो वो आदमी उसी वजह से खाने के लिए तड़प रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं खुश हुआ। अब आखिरी सवाल, तुम ये सारा खजाना अपने परिवार को दे दो और यहाँ मेरे गुलाम बन जाओ, या तो एक ही चीज़ मांगो और चले जाओ। रामू ने बहुत सोचा और बोला, मुझे ये सोना खजाना नहीं चाहिए। मुझे बस एक ही ऐसी चीज़ दे दो जिससे मैं अपने परिवार को ठंड से बचा सकूं। वाह, मैं खुश हुआ। तुम्हारे जैसे ही लालच ना करने वाले को ही यहाँ आना चाहिए। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के और एक गर्म हीटर दूंगा जिससे तुम सर्दियों में अपने परिवार को बचा सकते हो। वो ये सब लेकर घर आया। उसके बाद उन्होंने उन सिक्कों को बेचकर एक अच्छा सा पक्का घर बनाया और अपनी एक दुकान बनाई जिसमें उन्होंने रूम हीटर की दुकान लगाई। उनकी रूम हीटर खरीदकर लोग ठंड से बच गए और इसी तरह उनकी सच्ची ईमानदारी से वो ठंड से भी बचे और उन्होंने लोगों की मदद भी की। और उसी दिन से उस गांव का हर व्यक्ति बस यही कहता, ठंड लगे तो रामू की रूम हीटर खरीद लो और जानलेवा ठंड से बचो।